फॉरेक्स ट्रेडिंग की तेज भागती दुनिया में जहां पलक झपकते ही पैसा बनता और बिगड़ता है, करेंसी मूवमेंट्स के पीछे की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्रेडर्स को करेंसी की असली वैल्यू जानने का पूरा फ्रेमवर्क देता है। टेक्निकल एनालिसिस, जो मेनली हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स और मार्केट इंडिकेटर्स पर फोकस करता है, उससे अलग फंडामेंटल एनालिसिस एक कंट्री की करेंसी को अफेक्ट करने वाले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को डीपली स्टडी करता है। ये नंबर्स के पीछे की कहानी, देश की इकोनॉमी की हार्ट बीट और करेंसी वैल्यूएशंस को शेप करने वाले फैक्टर्स को समझने जैसा है। सोचो, बिना हवा, पानी के बहाव या सेलर के स्किल्स को देखे सेल बोट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल होगा। कुछ लकी गेसेस लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट सक्सेस मुश्किल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी फंडामेंटल लैंडस्केप की अच्छी समझ के बिना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड करना बिना नक्शे के समुद्र में जाने जैसा है। फंडामेंटल एनालिसिस को अपनाकर ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और फॉरेक्स मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने के लिए जरूरी नॉलेज और इंसाइट से खुद को इक्विप करते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट की हेल्थ चेक करने के लिए वाइटल साइंस देखते हैं, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखकर कंट्री की इकोनॉमी और उसकी करेंसी की स्ट्रेंथ और हेल्थ चेक करते हैं। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वैल्यूएबल स्नैपशॉट्स देते हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स और करेंसी वैल्यूएशंस में पोटेंशियल शिफ्ट्स के क्लूज देते हैं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में से एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। ये किसी देश के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का मेजर होता है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी हेल्थी इकोनॉमी की निशानी होती है, जिससे इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न्स की उम्मीद में करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू BIH सकती है। इसके उलट कम जीडीपी इकोनॉमिक वीकनेस की निशानी हो सकती है, जिससे करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है। इन्फ्लेशन यानी समय के साथ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में बढ़ोतरी एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिस पर ट्रेडर्स नजर रखते हैं। हाई इन्फ्लेशन करेंसी की परचेसिंग पावर कम कर सकती है, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाती है और उसकी वैल्यू गिर सकती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन ग्रोइंग इकोनॉमी की निशानी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स का परसेंटेज बताता है, जॉब मार्केट की हेल्थ के बारे में इंसाइट्स देता है। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की निशानी होती है, जहां बिजनेसेस जॉब्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है और करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसके उलट बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमिक वीकनेस की निशानी हो सकता है। इन और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को केयरफुली एनालाइज करके फॉरेक्स ट्रेडर्स करेंसी की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं, पोटेंशियल ट्रेंड्स का अंदाजा लगा सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व द्वारा सेट किए गए इंटरेस्ट रेट्स करेंसी वैल्यूएशंस को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पावरफुल मैग्नेट की तरह इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, करेंसी की डिमांड और वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो उसकी करेंसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, जो हायर रिटर्न्स चाहते हैं। कैपिटल का ये इनफ्लो करेंसी की डिमांड बढ़ा सकता है, जिससे उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। इसके उलट इंटरेस्ट रेट्स कम करने से करेंसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लेस अपीलिंग हो सकती है, जिससे उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फेडरल रिजर्व अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो US डॉलर दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में हायर इंटरेस्ट रेट्स हायर रिटर्न्स चाहने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे US डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इसके उलट अगर बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो जापानीज येन दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में लोअर इंटरेस्ट रेट्स हायर रिटर्न्स चाहने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उसे लेस अट्रैक्टिव बना देंगे, जिससे जापानीज येन की डिमांड कम हो सकती है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स और करेंसी वैल्यूएशंस पर उनके इम्पैक्ट को समझना फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है। सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स, इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस और मार्केट सेंटिमेंट पर क्लोजली मॉनिटर करके ट्रेडर्स पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली पोजीशन ले सकते हैं। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल ला सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रेड वॉर्स, इलेक्शंस, नेचुरल डिजास्टर्स और दूसरे अनफोर्सीन इवेंट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
और करेंसी वैल्यूएशंस पर अनप्रिडिक्टेबल वेज में इंपैक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वॉर फॉरेक्स मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी ला सकता है। ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व्ड कंट्रीज की करेंसीज उनकी इकोनॉमीज पर नेगेटिव इंपैक्ट की चिंता की वजह से डिप्रिशिएट हो सकती है। सिमिलरली, किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्लाइट टू सेफ्टी ट्रिगर कर सकती है, जहां इन्वेस्टर्स उस देश की करेंसी बेचकर अपना कैपिटल सेफ एसेट्स जैसे यूएस डॉलर या स्विस फ्रैंक में लगा देते हैं। इससे अफेक्टेड करेंसी की वैल्यू में तेजी से गिरावट आ सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स भी करेंसी वैल्यूएशंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक्सपोर्ट्स पर हेविली रिलायंट किसी देश में जबरदस्त अर्थक्वेक या सुनामी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट कर सकता है, इकोनॉमिक आउटपुट कम कर सकता है और करेंसी डिप्रिशिएशन का कारण बन सकता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का प्रिडिक्ट करना अक्सर मुश्किल होता है और करेंसी वैल्यूएशंस पर उनका इंपैक्ट तेज और सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉरेक्स ट्रेडर्स को ग्लोबल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, करेंसी मार्केट्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट का असेस करना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी चाहिए। सेक्शन 5, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का मेल। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस करेंसी मूवमेंट्स के पीछे की ड्राइविंग फोर्सेस को समझने का सॉलिड बेस देता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में यह स्टैंडअलोन अप्रोच नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस, जो हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स, चार्ट फॉर्मेशंस और मार्केट इंडिकेटर्स को एनालाइज करने पर फोकस करता है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने, मार्केट सेंटिमेंट असेस करने और फंडामेंटल एनालिसिस से आइडेंटिफाई किए गए ट्रेंड्स को कंफर्म करने में मदद कर सकता है। दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके ट्रेडर्स मार्केट की ज्यादा कंप्लीट पिक्चर पा सकते हैं और सक्सेस की चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस इंडिकेट कर सकता है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से एक पार्टिकुलर करेंसी अंडरवैल्यूड है। ट्रेडर फिर टेक्निकल एनालिसिस यूज करके स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे प्राइस चार्ट पर सपोर्ट लेवल, लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए एंटिसिपेटेड करेंसी अप्रिशिएशन से प्रॉफिट की उम्मीद में। सिमिलरली, ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस यूज करके करेंसी पेयर में पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकता है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके कंफर्म कर सकता है कि अंडरलाइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स मूव को सपोर्ट करते हैं या नहीं। की है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बीच राइट बैलेंस ढूंढना, इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए दोनों अप्रोचेस की स्ट्रेंथ्स का यूज करना। सेक्शन 6, केस स्टडी, यूएस डॉलर और ग्लोबल इवेंट्स। यूएस डॉलर, जिसे अक्सर सेफ हेवन करेंसी माना जाता है, एक अच्छा केस स्टडी है कि कैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस करेंसी वैल्यूएशंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी या रिस्क अवर्जन के टाइम में इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ्टी और स्टेबिलिटी की तलाश में यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं। एग्जाम्पल के लिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूएस डॉलर की वैल्यू में तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने रिस्की एसेट्स बेचकर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जिन्हें दुनिया के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में से एक माना जाता है। फ्लाइट टू सेफ्टी ने यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ाई, जिससे दूसरी मेजर करेंसीज के अगेंस्ट उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई। सिमिलरली, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड वॉर यूएस डॉलर की वैल्यू को इंपैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस और ग्लोबल ग्रोथ पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट की अनसर्टेनिटी करेंसी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ला सकती है और यूएस डॉलर को कभी-कभी सेफ हेवन फ्लोज का बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस भी यूएस डॉलर की वैल्यू को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स रिपोर्ट यूएस डॉलर को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ और फेडरल रिजर्व द्वारा पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट हाइक की उम्मीद करते हैं। इसके उलट, वीकर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा यूएस डॉलर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने ग्रोथ आउटलुक और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस की पॉसिबिलिटी पर फिर से विचार करते हैं। सेक्शन 7, फंडामेंटल फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस करेंसी वैल्यूएशंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है, ये याद रखना जरूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिट गारंटी नहीं कर सकती और लॉसेस गेम का पार्ट है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल प्रिजर्व करने और मार्केट के यूपीएस एंड डाउन से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। की रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में शामिल हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। ये ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज कर देते हैं जब सर्टेन प्राइस लेवल रीच हो जाता है, पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करते हुए।
पोजीशन साइजिंग डिटरमिन करना, इसमें आपके अकाउंट साइज और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हर ट्रेड पर रिस्क लेने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करना शामिल है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, मल्टीपल करेंसी पेयर्स में रिस्क स्प्रेड करने से किसी सिंगल ट्रेड से होने वाले लॉसेस को कम करने में मदद मिल सकती है। इन्फॉर्म्ड रहना, इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और दूसरी मार्केट मूविंग न्यूज के बारे में अपडेटेड रहने से आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करके फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल लॉसेस कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8, फॉरेक्स ट्रेडर का कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया डायनामिक है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। इकोनॉमिक लैंडस्केप्स शिफ्ट होते हैं, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होते हैं और न्यू ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज इमर्ज होती है। अहेड रहने के लिए फॉरेक्स ट्रेडर्स को कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी ट्रेडिंग जर्नी का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। फाइनेंशियल न्यूज पढ़ना, रिप्यूटेड मार्केट एनालिस्ट्स को फॉलो करना और वेबिनार्स या सेमिनार्स अटेंड करना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है और आपके नॉलेज बेस को एक्सपैंड कर सकता है। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को कंटिन्यूअसली रिफाइन करना, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करना जरूरी है। हिस्टोरिकल डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करने से आपको समझने में मदद मिल सकती है कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया होगा, जिससे आप अपने अप्रोच को फाइन ट्यून कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया लर्निंग रिसोर्सेज से भरी है। ऑनलाइन कोर्सेज और एजुकेशनल मटेरियल से लेकर ट्रेडिंग कम्युनिटीज और मेंटरशिप्स तक लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, कभी भी क्वेश्चंस पूछना बंद न करें और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश करें। सेक्शन 9, कंक्लूजन। फॉरेक्स मार्केट में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करना। करेंसीज के इंट्रिकेट डांस में फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपास का काम करता है, जो फॉरेक्स ट्रेडर्स को मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज से गाइड करता है। करेंसी वैल्यूएशंस को शेप करने वाले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस को समझकर ट्रेडर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट को ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस कोई स्टैंडअलोन सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि पजल का एक क्रूशियल पीस है। इसे टेक्निकल एनालिसिस, साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कंटिन्यूअस लर्निंग के कमिटमेंट के साथ कंबाइन करके फॉरेक्स ट्रेडर्स करेंसी ट्रेडिंग की एक्साइटिंग और पोटेंशियली रिवॉर्डिंग दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं।